हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस और साल्ट के बारे में। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट, आप लोग कंपाउंड पढ़ चुके हो। कंपाउंड को 3 क्लास में डिवाइड किया गया प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। कंपाउंड को 3 क्लास में डिवीजन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एसिड की प्रॉपर्टीज अलग होगी, बेस की प्रॉपर्टीज अलग होगी और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होगी, कुछ अलग होगी। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंपाउंड का हम लोग 3 क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब देख लो, हमें पहले पढ़ना है एसिड के बारे में कि एसिड क्या होता है, एसिड होता क्या है। तो आप लोगों को सबसे पहले याद करना है एसिड हैव सावर टेस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा एसिड हैव कोरोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर अभी हम बताएंगे कोरोसिव नेचर होता क्या है। कोरोसिव नेचर का मतलब ये होता है कि अगर एसिड को हम लोग क्या करें, किसी भी सरफेस पे उसको रखेंगे, किसी भी सरफेस पे हम उसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उस सरफेस के ऊपरी लेयर को क्या कर देगा, वो डैमेज कर देगा। क्या कर देगा, वो डैमेज कर देगा। इसी को हम लोग कोरोसिव नेचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी को कोरोसिव नेचर बोल देंगे। और जब भी हम किसी भी एसिड को टेस्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को तो टेस्ट नहीं करना चाहिए, अभी आप लोग पढ़ेंगे। हम एसिड को टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट क्या होगा, हमेशा सावर टेस्ट आता है, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मिनरल एसिड के बारे में और नेचुरल एसिड के बारे में। मिनरल एसिड, जो मिनरल से हमें एसिड मिले वो क्या होंगे, मिनरल एसिड होंगे। जो भी एसिड हमें मिनरल से मिलेगा वो क्या होगा, मिनरल एसिड होगा। नेचुरल एसिड कौन सा होगा, जो भी हमें नेचर से यानी फ्रूट से और वेजिटेबल से मिलेगा वो क्या होगा, नेचुरल एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो दो ही टाइप के हमें एसिड पढ़ने हैं इस वाले क्लास में। अब देख लो, अब ये बोल रहा है कि आप लोग कभी देखे हो कि अगर आपके व्हाइट कपड़े पे अगर हल्दी पड़ जाती है या टर्मेरिक का स्टेन मतलब कड़ी गिर जाती है, और जब हम उसको धोने जाते हैं बाथरूम में, जैसे हम साबुन से उसको साफ करने जाते हैं तो साफ करते हैं तो क्या हो जाता है, वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, आप लोग देखे होंगे ये। दूसरा है कि बेकिंग सोडा को अगर हम लेमन जूस में मिला देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, बेकिंग सोडा को अगर हम लेमन जूस में मिला देंगे तो क्या चेंज होगा। ये सारा ही ये क्वेश्चन है, आगे चल के इसके सारे आंसर मिलेंगे जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तो, ठीक है। वाई डू वी यूज बेकिंग पाउडर वाइल प्रिपेयरिंग केक, हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज क्यों करते हैं केक बनाने में, ठीक है। ये इसलिए यूज करते हैं कि बेकिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज होती होगी, या तो एसिडिक नेचर होता होगा उसका या फिर बेसिक नेचर होगा। उसके नेचर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं बेकिंग पाउडर का, ठीक है। इसी तरह से ढेर सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में जो एसिड बेस और सॉल्ट की कैटेगरी में आती हैं, एसिड बेस और सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अब देख लो, यहाँ पे कुछ आपको चार्ट दिया गया होगा, जैसे जो भी हम रेगुलर यूज करते हैं कोई भी चीज, तो उसमें से कुछ का टेस्ट सावर होता है, कुछ का बीटर होता है, कुछ का स्वीट होता है, कुछ टेस्टलेस लगते हैं। तो सबका टेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। अब मान लो अगर किसी का सावर टेस्ट है तो हम बता देंगे कि वो एसिडिक है, अगर बीटर टेस्ट है तो हम लोग बता देंगे कि क्या है, वो बेस है, ठीक है। तो टेस्ट के आधार पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ढेर सारा चीजें आपको दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट एक कर रहा है आपको, ढेर सारी चीजें हैं, आप उसको टेस्ट करके आपको बताना है और वो कहाँ पाया जाता है ये आप सोर्स देखोगे। शुगर क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है। उसके बाद से कॉमन सॉल्टी लगता है, बेकिंग पाउडर बिटर लगता है, टमारिन इमली कैसा लगता है, खट्टा लगता है या फिर सॉर लगता है।
कर्ड, दही कैसा लगता है, सावर लगता है। लेमन जूस वो भी क्या होता है, सावर होता है। ऑरेंज जूस वो भी सावर होता है। विनेगर वो भी सावर होता है। आंवला भी सावर। पाइनएप्पल, अनराइप मैंगो भी क्या होगा, सावर ही होता है। ग्रीन एप्पल्स वो भी सावर हो गए। ग्लूकोज क्या होता है, स्वीटलेस होता है। ये हो गया कुछ टेस्ट के बारे में। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनका टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग कंपाउंड का क्या है, अलग अलग टेस्ट है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे जो भी मोस्ट कंपाउंड है उसका क्या टेस्ट है, सावर टेस्ट है। कुछ के बीटा टेस्ट है। ग्लूकोज और शुगर का क्या है, स्वीट टेस्ट है। मिल्क क्या है, स्वीडिश है। मिल्क का क्या होगा टेस्ट, स्वीडिश हो जाएगा। अब देखो एसिड के बारे में। acid. From the above activity, we have seen that such as lemon juice, tamarind, curd, vinegar, ये सारे क्या होते हैं, सावर होते हैं टेस्ट में। एसिड क्या होता है, सावर होते हैं। एसिड सावर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। सावर इन टेस्ट हो जाते हैं। एसिड क्या होते हैं, सावर होते हैं टेस्ट में। अब देखो, डू यू नो, आप जानते हैं कैसे, आप जानते हैं कि एसिड का टेस्ट सावर कैसे होता है। ये इसलिए होता है कि एसिड क्या होता है, एक एसिडिक सब्सटेंस को कंटेन करता है। ये सारे ही चीज क्या करते हैं, जो भी ये लेमन जूस है, टमरिंड है, कर्ड है, ये सारे क्या करते हैं, एसिडिक सब्सटेंस इसके अंदर पाए जाते हैं। जिसका भी टेस्ट क्या होगा, सावर होगा, उसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई क्या होगा, एसिडिक सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है। कोई ना कोई उसके अंदर एसिडिक सब्सटेंस मिलेगा। अब एसिड वर्ड को डिराइव किया गया है, एसिड वर्ड को डिराइव किया गया है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड एसिडस से, एसिडस से डिराइव किया गया। ACIDU, यस, एसिडस से डिराइव किया गया। इसका मतलब होता है सावर। एसिडस का मतलब क्या होता है, सावर, ठीक है। ये हो गया एसिड के बारे में। अब नेचुरली ऑकरिंग एसिड क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग एसिड आप क्या होते हैं, देख लो। द एसिड विच ऑकर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कॉल्ड नेचुरली ऑकरिंग एसिड। नेचुरली ऑकरिंग एसिड क्या होगा, नेचुरली ऑकरिंग स्पीड, नेचुरली ऑकरिंग एसिड, एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये होता क्या, द एसिड विच आर occur in fruit and vegetable fruits and vegetables, fruit and vegetables, vegetable are called ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोल देंगे। जो भी हमें प्लांट से या फिर क्या मिले, जो भी हमें प्लांट से एसिड मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो जो भी हमें प्लांट से एसिड मिलेगा उसको क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोल देंगे, या फिर नेचुरली ऑकरिंग एसिड हम लोग बोल देंगे। अब देखो, द नेचुरली ऑकरिंग एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ये वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स आइटम में पाए जाते हैं। और जो भी नेचुरली ऑकरिंग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और हमारे फ्रूट्स में और खाने के सब्जियों में भी पाए जाते हैं। जैसे कर्ड में हो गया, ग्रेप्स में हो गया, लेमन में हो गया, विनेगर में हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये नेचुरली ऑकरिंग
एसिड होते हैं और ये वीक एसिड होते हैं और ये पाए जाते हैं हमारे खाने की चीजों में। द एसिड प्रेजेंट इन सम कॉमन फूड्स एंड फूड आइटम आर शोन इन लिस्टेड हेयर। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है जो आप लोग को याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट एसिड है। एक तो होगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? मिल्क, सावर मिल्क में, सावर मिल्क में। दूसरा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये कहाँ होगा? विनेगर में, विनेगर, ठीक है। तीसरा हो जाएगा, थर्ड है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये कहाँ पाया जाएगा? कर्ड में पाया जाएगा, ठीक है, ये कर्ड में हो जाएगा। उसी तरह से ढेर सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये चार्ट आप लोग को सारा याद करना है, ये चार्ट याद करना है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्सटेंस है और उसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं ये दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। मिनरल एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड। द एसिड which are obtained from mineral is called mineral acid, is called mineral acid, मिनरल एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड इसको बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। मिनरल एसिड का एग्जाम्पल हो जाएगा HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, HCl मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये है कुछ एग्जांपल जो मिनरल एसिड के हैं और ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये आपको इतनी बात याद रखनी है। HCl हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। HCl क्या होता है? हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। HCl का यूज हम लोग टाइल्स के क्लीनिंग में भी करते हैं और बेसिन के और साफ करने में भी यूज करते हैं। ये हो गया मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में देख लो आप लोग। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब ये हुआ कि जिसमें वाटर का अमाउंट क्या हो, ऐसे एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट क्या हो, बहुत ही कम हो। और डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या हुआ? जिसमें क्या हो, वाटर का अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा? पानी ज्यादा होगा। और डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा? पानी कम होगा। और डाइल्यूट एसिड में क्या होगा? पानी ज्यादा होगा, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड में पानी कम होगा और डाइल्यूट एसिड में पानी ज्यादा होगा। ये सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। जिसमें कंसंट्रेटेड एसिड में यहाँ पे देख लो आप लोग, कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर
ठीक है। और देखो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, डाइल्यूट एसिड में मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मोर अमाउंट ऑफ वाटर। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में वाटर प्रेजेंट होगा, और डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। इन प्रैक्टिस डाइल्यूट एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय स्लोली, क्या होते हैं देख लो, यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये मान लो है हमारे पास, ये फिगर है, ये है 100 ग्राम 100 ml एसिड और 10 ml क्या है, वाटर है, 10 ml H2O है। दूसरा है 100 ml क्या है, H2O है, और 200 ml क्या है, 100 ml क्या है, 200 ml HCl है। अब देखो दोनों को कंपैरिजन किया जाएगा तो किसमें पानी का अमाउंट कम है, पानी का अमाउंट ए वाले में कम हो जाएगा, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, और बी को हम लोग क्या बोल देंगे, डाइल्यूट एसिड, बी को क्या बोलेंगे हम लोग, डाइल्यूट एसिड बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में। अब देखो अगर किसी भी एसिड को हम लोग डाइल्यूट करना है तो ये वाटर है, वाटर है, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एसिड को वी मिक्स एसिड, वी मिक्स एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वाटर, ठीक है। हम लोग वाटर में क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करेंगे एसिड को, ठीक है। अब देखो ये हो गया कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में। अब यहाँ पे कुछ यूज दिया हुआ है, अलग अलग यूज आपको देखने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, टाइल्स के क्लीनिंग में करते हैं और बेसिन के साफ करने में, ठीक है। फॉर क्लीनिंग आयरन शीट, अगर हम गैल्वेनाइजेशन कर रहे हैं आयरन का तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको आयरन को HCl से साफ कर लेते हैं, उसके बाद से गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाइंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड का मेन यूज होता है फर्टिलाइजेशन की प्रिपरेशन में और एक्सप्लोजिव बनाने में, मतलब जो बम बम बनाते हैं हम लोग उसमें नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हो जाएगा फर्टिलाइजर बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में, और सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी यूज होता है। मेटल के सरफेस को अगर हमें क्लीन करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय तो भी हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। मिनरल एसिड क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो जहां भी स्किन पे हम उसको डालेंगे तो क्या कर देगा, वो बर्न कर देगा, ठीक है, बर्न कर देगा। तो हमें कभी भी एसिड को क्या करना चाहिए, ना तो टच करना चाहिए ना तो उसका टेस्ट करना चाहिए जब तक कोई बताए ना, ठीक है। ये हो गया एसिड के बारे में। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बेस के बारे में, ठीक है।